संगोष्ठी के विषय क्वांटम युग का आगाज, चुनौतियां और संभावनाएं के ऊपर अपना मंतव्य देना चाहते हैं। क्वांटम युग एक ऐसा समय था जिस समय पर क्वांटम यांत्रिकी, जो कि पदार्थ के कणों का अध्ययन अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर करती है और उनकी व्यवहार और ऊर्जा का अध्ययन करती है, वह आधुनिक दुनिया के विज्ञान की नींव बन गई। क्वांटम यांत्रिकी हमें यह बताती है कि जब हम अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर यानी परमाणविक स्तर पर किसी पदार्थ के कणों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह सामान्य भौतिकी के नियमों का पालन ना करते हुए अपने दोहरी प्रकृति को दिखाता है और वह एक ही समय पर एक पदार्थ या फिर एक तरंग दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। क्वांटम युग की आगाज जो है वह 1905 ईस्वी माना जाता है, जिस समय पर सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की विवेचना की। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि जब हम इसकी सहायता से हम पहली बार इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार और ऊर्जा का अध्ययन कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि इससे पहले के विज्ञान के अनुसार ये करना असंभव था। प्रकाश विद्युत प्रभाव हमें यह बताता है कि जब हम किसी सतह पर प्रकाश की किरणें या फिर फोटॉन्स पढ़ते हैं तो वह सतह जो है इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करती है। और क्वांटम यांत्रिकी का जनक जो है वो मैक्स प्लैंक को माना जाता है। मैक्स प्लैंक ने सन 20वीं शताब्दी के शुरुआती में क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को पूरी दुनिया के सामने रखा, जिस कारण से 1918 ईस्वी में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है। क्वांटम कंप्यूटर में उसकी सबसे छोटी मात्रा होती है क्यूबिट्स। ये क्वांटम में क्यूबिट्स का प्रयोग होता है जो एक ही समय पर 0 या 1 दोनों हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर सुपर पोजिशनिंग और क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है। सुपर पोजिशनिंग का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जब हम पदार्थ के कणों का अध्ययन छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं तो हमें उसकी दोहरी प्रकृति का पता चलता है और वह एक ही समय पर 2 अवस्थाओं में हो सकता है। वह एक ही समय पर एक कण भी हो सकता है और एक तरंग भी हो सकता है। साथ ही क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो पदार्थ के 2 कण हैं वो आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि उन्हें हम चाहे कितनी भी दूर ले जाए वो आपस में जुड़े ही रहेंगे और किसी एक कण पर कोई प्रभाव डालने से दूसरे पे भी उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। एक समान दुनिया के उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर 2 सिक्के आपस में क्वांटमली एंटेंगल्ड हैं तो अगर हम एक सिक्के को पृथ्वी पर रखें और दूसरे सिक्के को हम चांद पर ले जाकर रखेंगे और पृथ्वी वाले सिक्के को अगर हम उछालते हैं उसमें हमें हेड्स प्राप्त होगा, तो चांद वाला सिक्का जरूर ही टेल्स हो जाएगा अपने आप, जैसे कि यहाँ भी दर्शाया गया है क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत के ऊपर एक पिक्चर। क्वांटम यांत्रिकी कुछ आगे चलते विभिन्न संभावनाएं हैं, जिसमें से मुख्य ये है कि हमें अद्वितीय गति प्रदान करता है। ये कंप्यूटर जटिल से जटिल समस्याओं को तुरंत चुटकियों में हल कर सकता है। साथ ही यह वो डेटा सुरक्षा प्रदान करता है। यह तकनीक अभी अत्यंत नई है, तो किसी भी साइबर जोखिम के लिए इसका तोड़ पाना अत्यंत कठिन है और यह हमें साइबर सुरक्षा में क्रिप्टोग्राफी जैसी तकनीक का उपयोग करता है। साथ ही यह भविष्य की नई संभावनाओं का रास्ता खोलता है, चाहे रसायन विज्ञान का क्षेत्र में हो या फिर जीव विज्ञान या फिर चिकित्सा हो और नई दवाओं और नई महामारियों की दवा खोजनी हो, उन सभी में इसका उपयोग आगे चलकर हो सकता है। साथ ही ये जो है वैज्ञानिक अनुसंधान हो, जैसे कि हमें अंतरिक्ष विज्ञान में इसका उपयोग लेना हो या फिर कृषि करने में इसकी सहायता से, या फिर ये किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, बाढ़ और सुनामी का पूर्व अनुमान लगा सकता है, जिससे मानव सभ्यता उससे लिए पहले तैयार हो जाएगी और उससे बच सकेगी। अब जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर क्वांटम कंप्यूटर में कुछ लाभ और कुछ संभावना है तो इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। उसकी प्रमुख चुनौतियों में ये आती है कि जैसे ये तकनीक अभी विकासशील परिस्थिति में अत्यंत इसका अभी उपयोग करने के लिए अत्यंत महंगी है, इसे अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। साथ ही ये जो है काफ़ी तकनीकी जटिलता प्रदान करती है। इसे उपयोग करने के लिए एक सुपर कूल वातावरण की जरूरत होती है। साथ ही इसके लिए एक विशेषज्ञ भी नियुक्त करना पड़ता है जो इसे स्वचालित रूप से कार्य कर सके। साथ ही अगर ये डेटा की सुरक्षा देता है तो ये कुछ डेटा प्रणालियों के लिए जोखिम भी है, जैसे कि ये तकनीक अभी भी संसार के बहुत से देशों के पास नहीं है। तो जिन देशों ने इसका पूर्ण रूप से विकास कर लिया है वो दूसरे देशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खतरा हो सकता है। वो अगर चाहे तो किसी भी तरह से दूसरे देश की सुरक्षा पहलू को हैक करके उसे उपयोग फैला सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ कि ये क्वांटम तकनीक जो है वो तकनीकी दुनिया के लिए सिर्फ एक उन्नति नहीं है, ये नई संभावनाओं की एक दुनिया का नया रास्ता खोलती है। साथ ही उस दुनिया को देखने के लिए हमें एक नया दृष्टिकोण, एक नया नजरिया प्रदान करती है। ये तकनीक जैसे जैसे विकसित होती जाएगी